Good evening, students. So today we are going to learn about business communication. So business communication क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सीखने के लिए कि क्या है ये बिज़नेस कम्युनिकेशन. सो लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एक बार मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ बस स्टैंड पे एंड सडनली मैं देखता हूँ कि एक आदमी है जो कि मेरी तरफ आ रहा है. सो वो आदमी मेरे को देख रहा है एंड ही वॉज लुकिंग एट मी एंड आई थॉट कि वो मेरे से कुछ बात करना चाहता है. सडनली ही स्पोक समथिंग एंड उसने कुछ मेरे को बोला, चिंग चोंग चिंगाओ. सो मेरे लिए तो समझना मुश्किल हो गया कि इसने क्या बोला. तो मैंने गर्दन हिलाई. मैंने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. सो उस पर्सन के लिए भी समझना मुश्किल हो गया कि मैंने क्या कहा. सो पर्सन ने सोचा कि माइट भी मैं सुन नहीं सकता. तो उसने क्या करा, एक पेज ऑफ पेपर लिया, उसने उस पे कुछ लिखा. अब ये लैंग्वेज मेरे लिए समझना मुश्किल था. अब मैंने कहा कि मैं कैसे बात करूं. सो उस पर्सन की बात मैं नहीं समझ पाया और मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो गया समझना. सडनली क्या होता है कि मेरे पास एक आदमी आता है जो कि वो लैंग्वेज भी जानता है और मेरी लैंग्वेज भी जानता है. तो वो आदमी आके खड़ा होता है एंड द पर्सन वाज स्टैंडिंग हियर. तो उसने क्या करा, इस आदमी की बात सुनी, उसको कन्वर्ट करा एंड देन मेरे को बताया. तो वो जो पर्सन था जो मेरे से पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि ये बस स्टैंड ही है क्या. सो मैंने बोला हाँ ये बस स्टैंड है. तो मैंने इस आदमी को बोला एंड इस पर्सन ने इसको बोला. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा पूरा हुआ. इसी तरह से जब हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, इट मीन्स हम कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में. तो एक बिज़नेस क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक बिज़नेस क्या था, एक कम्युनिकेशन क्या था. तो यहाँ पे एक पर्सन होना ज़रूरी है, एक सोर्स होना ज़रूरी है जो कि एक मैसेज भेज रहा है. तो सोर्स क्या है हमारा, ये पर्सन जो कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सेंडर. क्या हुआ, सेंडर. अब सेंडर ने एक मैसेज भेजा जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे आके क्या हुआ, वो मैसेज इन कोड हुआ. यहाँ पे जब आया वो मैसेज इनकोड हुआ. अब इनकोड हुआ मैसेज, इट मीन्स मैसेज सामने वाले पर्सन ने अपनी लैंग्वेज में पढ़ा. तो मैसेज वो अभी तक चाइनीज़ में था जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे चाइनीज़ आती नहीं. अब क्या हुआ कि एक मीडियम बना हम दोनों के बीच जो कि ये पर्सन था. ये क्या बना, हमारा मीडियम. इस पर्सन के थ्रू हम दोनों ने एक दूसरे की बातें समझी. अब उस मीडियम के थ्रू क्या हुआ, ये मैसेज मेरे पास आया. अब जब इस पर्सन के पास आया तो ये मैसेज इनकोड हुआ और मेरे पास आया. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिकोड. डिकोड मतलब कि मैसेज को सामने वाले के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो समझ सके. अब जब मेरे को मैसेज डिकोड हुआ तो मैंने फीडबैक दिया जो कि ये गया था फीडबैक यहाँ पे. तो बिजनेस कम्युनिकेशन यही होता है पूरा हमारा, जो कि पहला स्टेप होता है स्टार्ट सोर्स से. सोर्स मीन्स सेंडर. सोर्स एक मैसेज भेजेगा जो कि वो अपनी लैंग्वेज में इनकोड करेगा या अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली इनकोड करेगा. देन वो एक चैनल चूज करेगा, चैनल या फिर उसको हम कहेंगे मीडियम. उसने एक चैनल यूज़ करा या फिर हम इसको कहेंगे उसने एक मीडियम यूज़ करा. उस मीडियम के थ्रू मैसेज पहुंच रहा है जो कि रिसीवर है उसके पास. अब जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा. तो रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा. अब उसको समझने के लिए उसको इंटरप्रेट करना होगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली एंड देन ही कन्वर्टेड द मैसेज एंड दैट्स कॉल्ड डिकोडिंग. सो इस तरह से उसने डिकोड करा. और जब मैंने इसको आगे रिप्लाई करा तो इसको मैंने बोला फीड बैक.
उसको मैंने बोला फीड बैक। सो इसीलिए कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा एक आउटगोइंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें कि एक सोर्स होता है, उसको इनकोड करा जाता है, एक चैनल के थ्रू मैसेज भेजा जाता है रिसीवर को, और रिसीवर उसे डिकोड करता है, देन उसे फीडबैक प्रोवाइड कराता है, एंड इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। और जब हम इसको बिजनेस में यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। That's all for today. We'll meet in another video. Thank you so much.